एक गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का व्यापार था। उस समय इस काम के लिए अनेक पशुओं का उपयोग किया जाता था। बिरजू के पास उसके पालतू गधे थे। वह गधों के सहारे अपने लोगों से सारा काम कराता था। गधे सारा सामान उठाते और उसके यहाँ काम करने वाले लोग सारा सामान गधों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते। बिरजू पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसने बड़ी मेहनत से यह काम शुरू किया था। अरे सुरेश, कल एक साहब ने सामान पहुंचाने को कहा था। क्या काम पूरा हो गया? हाँ, हो गया है। अब सीधा परसों को सामान पहुंचाने का काम मिला है। ये लीजिए कल के काम के पैसे। बिरजू और उसके दोस्त इसी तरह सारा काम करते और आपस में मुनाफा बांट लिया करते। उसी गांव में एक सुनार भी रहता था। बिरजू ने उस सुनार से काफ़ी कर्जा ले रखा था। वह सुनार बिरजू को बड़ा परेशान करता था। ये लीजिए साहब, इस महीने का सारा किराया, धीरे धीरे आपका सारा कर्जा मैं चुका दूंगा। ऐसे नहीं चलेगा बिरजू, मेरे पैसे कर्जा लिए तुम्हें काफी समय हो गया है। अब तुम्हें ब्याज भी चुकाना होगा। वह सुनार हमेशा दाम बढ़ा चढ़ा के कहता था। वह बड़ा बेईमान था। बिरजू ने अपना घर भी उसके पास गिरवी रखा था। उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर साहब, मैं कैसे इतने पैसों का बंदोबस्त कर पाऊंगा? कैसे भी लाओ, लेकिन लाकर मुझे दो, वरना मैं तुम्हारा घर बेच दूंगा और अपना पैसा प्राप्त कर लूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना। मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। मैं आपका सारा काम करूंगा, बस आप मेरा घर मत बेचना। ठीक है, पर मुझे मेरा कर्जा जल्दी वापस चाहिए। अब जाओ यहाँ से। बिरजू वहाँ से चला गया। वह बड़ा दुखी था। उसने सोचा कि अब वह इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करेगा, पर उसका विश्वास था कि वह सही है और उसने कुछ गलत नहीं किया। एक दिन वह सुबह सुबह एक नदी के पास अपने गधों को नहलाने गया। वह बड़ा परेशान था। तभी उसने वहाँ पर एक चमकता हुआ पत्थर देखा। असल में वह एक हीरा था। बिरजू उस हीरे को पहचान न सका। उसे वह एक अलग ही पत्थर लगा। उसे वह पत्थर पसंद आया तो उसने उसे अपने गधों के गले में बांध दिया। उसे लेकर वह घर गया। तभी उसके घर पर वह सुनार भी पहुंच गया। वहां वह अपने कर्जे के पैसे वापस लेने आया था। तभी उसकी नज़र गधे के गले में उस हीरे पर पड़ी। उसने सोचा, अरे ये तो हीरा है, बड़ा कीमती लगता है, पर इस गधे के गले में कैसे? उसने बिरजू से पूछा तो बिरजू ने सारी कहानी बताई। सुनार के मन में लालच आ गया। अरे बिरजू, मुझे ये पत्थर बहुत पसंद आया। अगर तुम मुझे ये पत्थर दे दो तो मैं तुम्हारा बचा हुआ कर्जा माफ कर दूंगा। वह हीरा बड़ा बहुमूल्य था। बिरजू का लगभग उस हीरे के मुकाबले बहुत ही कम कर्जा बचा था। बिरजू ने सोचा कि इस पत्थर के बदले सारा कर्जा माफ हो जाएगा तो अच्छा ही है। उसे उस पत्थर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये लीजिए पत्थर। बिरजू ने पत्थर दे दिया और खुशी से घर के कागज़ ले लिए। सुनार वहाँ से वापस चला गया। जाते वक्त ही हीरा उसके हाथों से गिर गया और टूट गया। सुनार बड़ा दुखी और गुस्सा हुआ। उसने कहा, अरे हीरे, ये क्या? जब तू उस गधे के गले में लटक रहा था तब नहीं टूटा और अब मेरे पास आकर टूट गया। वह बड़ा गुस्सा हुआ। तभी हीरे से आवाज आई, अरे सुनार, वह भोला बिरजू तो नादान था। उसे मेरी कीमत का पता ही नहीं था। पर तू तो सुनार है, तुझे तो पता था, फिर भी तूने मेरी इतनी कम कीमत लगाई। हीरा जानकर भी तूने इतने कम कीमत में मुझे खरीद कर मेरा मान ही नहीं घटाया, बल्कि उस बेचारे मेहनती आदमी को भी ठगा है। इसलिए मैं तेरे पास ज्यादा देर नहीं टिका। और हीरे ने बोलना बंद कर दिया। सुनार ने यह सब सुना और हीरे को अड़ा देखता ही रह गया।